वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 21 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चनों के साथ आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप लाभान्वित हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसदीय समिति ने दिनांक 19 जनवरी 2022 को उच्च न्यायालय की न्यायाधीश आयशा मलिक को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की मंजूरी दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक संसदीय समिति ने बुधवार को उच्च न्यायालय की न्यायाधीश आयशा मलिक को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। इससे मुस्लिम बहुल देश के शीर्ष अदालत में पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। वर्तमान में लाहौर हाई कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति मलिक का नाम इस महीने की शुरुआत में प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाले पाकिस्तान न्यायिक आयोग ने न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित संसदीय समिति को भेजा था। दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेट फारूक एच नाइक की अध्यक्षता वाली द्विदलीय संसदीय समिति ने इस्लामाबाद में हुई अपनी बैठक में न्यायमूर्ति मलिक के नाम का समर्थन किया। समिति ने न्यायमूर्ति मलिक के नाम को मंजूरी देते हुए वरिष्ठता के सिद्धांत को दरकिनार किया। इस तरह लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची के स्थान रखने वाली न्यायमूर्ति मलिक शीर्ष अदालत में पहली महिला न्यायाधीश होंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तान रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। संसद नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मणि हैं। सीईओ वसीम खान है। मुख्यालय लाहौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है: पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा आगे है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी जो कि पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन के बच्चों ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने बच्चों ने चिंता शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोशकार ने ब्रिटेन के 3 से 9 वर्ष के 8,000 बच्चों से स्वास्थ्य, हालचाल और लॉकडाउन जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर उनकी राय मांगी थी। इसमें 5 में से 1 बच्चे ने चिंता शब्द को सबसे ज़्यादा वोट दिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नतीजे सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि कोरोना महामारी ने बच्चों के मन पर कितना असर किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष बच्चों के लिए सबसे प्रचलित शब्द कोरोना वायरस था, जबकि 2019 में ब्रेक्जिट था। चुनौती और आइसोलेट शब्द भी चुने गए। इसी तरह एक और अध्ययन में 19% बच्चों ने चुनौती और 14% ने आइसोलेट
को सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्द के रूप में चुना था। लॉकडाउन और बबल शब्द के साथ सेल्फ आइसोलेशन महामारी के दौरान ही आया है। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा डॉलर पाउंड है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शहर को दुनिया का सबसे लोकप्रिय शहर का अवार्ड मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई, सऊदी अरब। दोस्तों, दुबई पर्यटन के लिहाज से दुनिया में सबसे पसंदीदा शहर माना जाता है। इस बीच दुबई को 2022 के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर के अवार्ड से नवाजा गया। हाल में ही ट्रिप एडवाइजर ने 2022 के लिए बेस्ट ट्रैवल्स चॉइस अवार्ड्स की सूची जारी की। इस सूची में दुबई को सबसे पहला स्थान मिला है। ट्रिपल एडवाइजर के मुताबिक यात्रियों द्वारा 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच 12 महीनों के दौरान दुनिया भर के रहने रेस्तरां में खाना खाने को लेकर दिए गए रेटिंग की समीक्षा करने के बाद तैयार किया गया है। सूची में लंदन को दूसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं तीसरे स्थान पर मैक्सिको, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर ग्रीक क्रेते, 6ठे स्थान पर रोम, 7वें स्थान पर मैक्सिको का कोवासान लुकास है। दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाल है। मुद्रा सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। संसद है मजलिस अल शूरा। सबसे लंबी नदी है वादी अल रुमा। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। नियोम सिटी प्रोजेक्ट को सऊदी अरब ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा विमान रॉक हाल में अपनी उड़ान भरी। यह कितनी फीट की ऊंचाई पर गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 23,500 फीट। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विमान रॉक ने एक बार आकाश में उड़ान भरी। रॉक ने 4 घंटे तक हवा में रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस विमान को स्ट्रेटो लॉन्च ने बनाया है। दोस्तों, विमान ने 8 महीने बाद पहली बार अपनी टेस्ट उड़ान भरी। उड़ान के दौरान यह विमान 23,500 फीट की ऊंचाई तक गया। इससे पहले की उड़ान में विमान करीब 17,000 फीट की ऊंचाई तक गया। विमान को 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, 6 इंजन बोइंग 747 में लगे हैं। इस विमान में 116 मीटर चौड़ाई इस विमान के पंखों की है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है इस विमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। आयोग की वेबसाइट के अनुसार संसद से संशोधन विधेयकों को पारित करके इस अधिनियम की वैधता को फरवरी 2024 तक के लिए 2 बार बढ़ाया गया। दोस्तों, सरकार के इस फैसले से 58,000 से अधिक सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले लोग लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि 31 मार्च 2021 तक एमएस अधिनियम सर्वेक्षण के तहत चिन्हित हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या 58,098 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की संसद द्वारा जकार्ता से राजधानी नुसांतरा स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडोनेशिया की संसद द्वारा देश की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की मंजूरी के बाद नई राजधानी नुसांतरा होगी। इंडोनेशिया पार्लियामेंट टीवी ने राष्ट्रीय विकास योजना मंत्री सुहार्तो मोनोआर्फा के हवाले से यह जानकारी दी। मोनोआर्फा ने कहा कि देश के संसद सभा ने आधिकारिक तौर पर राजधानी स्थानांतरण के संबंध में मंगलवार को एक विधेयक पारित किया। उन्होंने कहा कि राजधानी का कालीमंतन में स्थानांतरण कई विचारों, क्षेत्रीय लाभों और कल्याण पर आधारित है तथा द्वीप समूह के बीच एक नए आर्थिक केंद्र के उदय की दृष्टि के साथ यह निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से 58,000 से अधिक द्वीप समूह के बीच एक नए आर्थिक केंद्र के उदय की दृष्टि के साथ यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी नुसांतरा स्थानांतरित करने की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और संभावित राजधानी की जो मंजूरी मिली है वह नुसांतरा है। मुद्रा इंडोनेशिया की इंडोनेशिया रुपया है। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। संसद है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी स्पेस एक्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पेस एक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रहों ने फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी के स्पेस सेंटर से एक्स नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है। दोस्तों, स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। अध्यक्ष हैं गविनी शॉर्टवेल। संस्थापक और सीईओ हैं स्पेस एक्स के एलन मस्क। दोस्तों, स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित
इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिट गणती चिन्ह जैसा दिखता है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यूएई के दुबई शहर में स्थित है। दोस्तों, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ट्विटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही जानकारी के साथ सशक्त बनाना है। दोस्तों, इसका उद्देश्य मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना है। दोस्तों, ट्विटर के बारे में जानकारी। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए है। सीईओ पराग अग्रवाल हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लेग स्पिनर कैमरन वाइस ने बिग बैश लीग बीबीएल में पहली बार डबल हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी में सिडनी थंडर के खिताब मेलबोर्न रेगनेट्स की ओर से खेलने वाले वाइस टी20 क्रिकेट में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए। वाइस का आश्चर्यजनक प्रदर्शन थंडर की पारी के 7वें ओवर की अंतिम डिलीवरी से शुरू हुई, जब उन्होंने थंडर के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स को आउट किया। इसके बाद 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लौटते हुए वाइस ने पहली डिलीवरी पर जेसन को पवेलियन भेज दिया। वाइस की अगली गेंद पर एलेक्स रॉस एलबीडब्ल्यू हो गए। हैट्रिक पूरी करने के लिए उन्होंने डैनियल सैम को आउट कर दिया। दोस्तों, ये हैं मेलबोर्न क्रिकेट के सितारे जो कैमरन वाइस, जिन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से डबल हैट्रिक की है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विदेश में सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी बने हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विराट कोहली महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 5065 रन को पछाड़कर विदेश में वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बन गए। अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 51 रन बनाकर
उन्होंने यह कामयाबी हासिल की। उनके नाम अब विदेश में वनडे मैच में 5,108 रन दर्ज हो गए। जबकि कोहली 27 रन पर पहुंचे, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। इस मैच से पहले विराट के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1,287 रन थे। 1,338 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में अब तक बना चुके हैं विराट कोहली। दोस्तों, अब तक सबसे ज़्यादा रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर ने बनाया है, 2001 रन। रिकी पॉन्टिंग ने दूसरे नंबर पर है, 1879 रन बनाया। कुमार संगकारा ने तीसरे नंबर पर है, 1789 रन बनाया। और स्टीव वा ने 1581 रन बनाए। और शिव नारायण चंद्रपाल 1559 रन, जो कि विराट कोहली से अभी आगे चल रहे हैं। और आने वाले समय में इनमें कई रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है। देखते हैं कब तक वे अपने पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 6। दोस्तों, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने दिनांक 19 जनवरी 2022 को अपने टेनिस कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 2022 उनका अंतिम सत्र होगा, क्योंकि शरीर थक रहा है और उनके अंदर हर दिन दबाव के लिए ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं है। 35 वर्षीय सानिया ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए, जिसमें 3 मिश्रित युगल और 3 डबल्स खिताब हैं। वह भारत की सबसे सफल महिला खिलाड़ी हैं जो टेनिस के लिए विख्यात है। और दोस्तों, सानिया ने यह फैसला अपनी जोड़ीदार नादिया किचनॉक के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हारने के बाद संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, सानिया मिर्जा के खिताब साल 2009 में उन्होंने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन का मिक्स डबल खिताब जीता। दोस्तों, 2012 में फ्रेंच ओपन का खिताब मिक्स डबल का जीता। और 2014 में यूएस ओपन मिक्स डबल का खिताब जीता। 2015 में विंबलडन महिला डबल्स का खिताब जीता। 2015 में यूएस ओपन महिला डबल्स खिताब जीता। 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला डबल्स खिताब जीता। 2 स्वर्ण पदक सानिया ने एशियाई खेलों के मिक्स डबल में जीते। इसके अलावा उन्होंने एशियाई खेलों में 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 2 पदक राष्ट्रमंडल खेल में जीते। दोनों पदक उन्हें 2010 में दिल्ली खेल में राष्ट्रमंडल खेल में सिंगल्स में रजत और डबल्स में कांस्य मिले हैं। सानिया ने स्विट्जरलैंड की लीजेंड खिलाड़ी मार्टिन हिंगिस की जोड़ीदार रहने के दौरान में डबल्स में विश्व की नंबर 1 जोड़ी रही है। दोस्तों, उनकी कैरियर का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 27 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मनोज पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के
अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई जब देश अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल पीसी मोहंती की जगह लेंगे। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्त किया गया था। वह ब्रिटेन के कैम्बरली स्थित स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भाग लिया। देश के लिए 37 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के बारे में जानकारी। इंडिया आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना उप प्रमुख मनोज पांडे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, ये हैं नए सेना के थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे। दोस्तों, भारतीय सेनाओं के अन्य प्रमुख हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख बने आर हरिकुमार। वायुसेना के नए प्रमुख बने वी.आर. चौधरी। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत में नया कमांडिंग जीओसी नियुक्त किया है। अरुण कुमार को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSOC के नए अध्यक्ष बने मनोज मुकुंद नरवणे बने। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सबसे नवीन जानकारी, नवीन क्वेश्चनों के साथ सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है। रेड बटन को क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।